वेलकम बैक गाइस। स्पीड विथ डायरेक्शन। गाइस, आप लोगों को पता है कि स्पीड क्या होता है? क्या होता है स्पीड? हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब है कि वो कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि एक गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि एक घंटे में गाड़ी कितना किलोमीटर कवर करेगी? 40 किलोमीटर। तो ये क्या बता रहा है हमें? हमें स्पीड बता रहा है, रेट ऑफ व्हाट? स्पीड हमें बताना है द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने रेट लिखा तो अपॉन टाइम उसका मतलब होता है, रेट मतलब अपॉन टाइम, मोशन अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर विद द स्पीड, बट अब अलोंग द लाइन ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है तो हम नेगेटिव लेते हैं। क्या हम स्पीड के साथ इस डायरेक्शन को जोड़ सकते हैं? जी हाँ। अब स्पीड के साथ अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्शन भी बताती है तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। नाउ व्हाट वेलोसिटी डज? वेलोसिटी स्पीड के जैसी ही है। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इतना फर्क है कि स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताती और वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है। जैसे अगर मैंने कहा कि कोई गाड़ी प्लस 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है तो आपको स्पीड तो पता चल गई 40 किलोमीटर पर आवर, पर जो प्लस साइन है वो आपको ये बता रहा है कि उस स्पीड का डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है। प्लस मतलब इस तरफ। और यदि मैंने आपसे कहा कि किसी गाड़ी की वेलोसिटी -30 किलोमीटर पर आवर है तो माइनस मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन और 30 उसका मैग्नीट्यूड। तो जो साइन है प्लस या माइनस वो आपको बताएगा डायरेक्शन, प्लस या माइनस। और जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, वो आपको बता रहा है कि कितना स्पीड है, 30 है, 40 है, 50 है, व्हाटएवर इट इज। सो स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। आप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ डायरेक्शन, अलोंग विथ डायरेक्शन इज नोन एज द वेलोसिटी। अब इसके बाद लिखेंगे SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज किलोमीटर इज मीटर पर सेकेंड, और SI यूनिट ऑफ स्पीड भी होगी मीटर पर सेकेंड। पर मुझे बताइए, वेलोसिटी हमें डायरेक्शन बता रहा है तो वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वो होगा वेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है, वेलोसिटी। बट ऑन द अदर हैंड स्पीड does not tells us the direction, so it is a scalar quantity. अब देखिए, स्पीड में डायरेक्शन का कोई अफेक्ट नहीं होता। इसका एग्जाम्पल सुनिए। आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी को कोई भी डायरेक्शन में लेके जाए वो आपको स्पीड 40 ही बताएगा। गाड़ी में ऐसा होता है क्या कि आप एक डायरेक्शन में जाए तो 40 बता रहे हैं और उल्टे डायरेक्शन में जाए तो वो कांटा उल्टा घूम के -40 बताता है क्या? तो आपकी गाड़ी का जो मीटर है वो आपको स्पीड बताता है कि वेलोसिटी? वो आपको बताता है स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? आप कहेंगे जी हाँ, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, है ना। जैसे मैं एक सर्कल से स्टार्ट किया
और मैं वापस से उसी पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, अरे मैं यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पहुंच गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। अगर मैं ए से लेके बी तक आया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, ये तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, आपको याद है ना, इट इज अ स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। पर अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम इसे काउंट करेंगे, है ना। तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है तो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी 0 हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। पर इधर स्पीड के केस में चेक करिए, क्या डिस्टेंस कभी 0 होगा, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, और डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, तो बताइए स्पीड कभी 0 होगा, नहीं, कभी नहीं होगा। दैट इज व्हाई स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके गाइस, सो आप लोगों का एक होमवर्क है कि आप लोग स्पीड और वेलोसिटी में एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस लिखेंगे। पहला तो क्या लिखेंगे, स्पीड इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बस। वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ डायरेक्शन। स्पीड में आप क्या लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी में आप क्या लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर तीसरे में आप वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट और स्पीड का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, ओके। और उसके बाद में आप ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड स्पीड कैन ओनली बी पॉजिटिव। ओके गाइस, 4 डिफरेंसेस हो गए हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। आप ये सब नोट कर लें और ये फॉर्मूला याद रखें। सो गाइस, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए या एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, ठीक है, दैट इज द एवरेज स्पीड। अब मुझे बताइए, हम ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं और हम प्रॉब्लम का मतलब समझते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार, ओडोमीटर मतलब वो वाला मीटर जो हमारी गाड़ी में डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है वो, है ना, कि अभी इतना किलोमीटर हो गया है, अभी इतना किलोमीटर हो गया है। सो द ओडोमीटर, उसे ओडोमीटर कहते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब गाड़ी का मीटर 2000 किलोमीटर बता रहा है जब शुरू हुआ ट्रिप, और जब ट्रिप खत्म हुआ तो 2400 किलोमीटर बता रहे हैं। मतलब हम कितने किलोमीटर चले, 400 किलोमीटर, है ना। ये सब लोग क्लियर है। अब इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा हमको क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 2400 माइनस 2000, दैट इज 400 किलोमीटर, है ना भाई। जब हम चल रहे थे तो 2000 था, और बाद में 2400 किलोमीटर हुआ, तो कितने किलोमीटर हम चले, 400 किलोमीटर, है ना। बहुत आसान है गाइस। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब कितना समय लगा, टाइम लगा 8 आवर्स, ठीक है। सो 8 आवर्स लगा इतने डिस्टेंस को चलने के लिए। तो आप एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन,
कितना डिस्टेंस कवर किए 400 किलोमीटर। देखिए मैं डिस्टेंस को भी ऐसा यूनिट के साथ लिखूंगा जो यूनिट मुझे गिवन है, और टाइम कितना 8 आवर्स। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस दिस इज द स्पीड, एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। पर हमें कहा है, अगर आप क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, तो हमने निकाल लिया, एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड। तो गाइस मीटर पर सेकेंड के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास में किलोमीटर पर आवर में है, और कभी भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लाना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 50 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, एंड 50 को 18 से अगर आप कैंसिल कर भी दे तो कितना हो जाएगा, चेक करिए। अच्छा ये 5/18 कहाँ से आया, किसी को समझ में आया? नहीं ना, चलो मैं बताता हूँ कैसे है। ये हमारा आंसर आया हुआ है, ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये 5/18 हमने ऐसे कैसे ला दिया है ना, हमको तो कुछ पता भी नहीं 5/18 का हिसाब क्या है, और ऐसे लिखने से थोड़ी हो जाता है। तो अब मैं इसे ध्यान से देख लेना, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन में है। अब मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये किलोमीटर को क्या में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखूंगा, मीटर। ठीक है, अपॉन में ये क्या है 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। क्यों सेकेंड्स, क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, और हमें मीटर पर सेकेंड में पूछा है ना। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600। अब आप इसे कैंसिल करिए, 2 0 के 2 0 कैंसिल, बचा क्या 10/36। 2 से कैंसिल करिए, 2 5 10 एंड 2 18 36। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सीधा उस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर दे, 5/18 से। दिस इज अ स्मॉल ट्रिक गाइस। अब कितना हो जाएगा, जैसे 2 से अगर मैं काटूं तो 2 इंटू अपॉन 9 हो जाएगा, 2 9 18, 2 25 50। अब हम एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 5 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो 9 1s are 9, कितना बचा 12 में से 9 गया 35। सो 9 3s are 27 एंड 27 25 3 5 8 और 0 मतलब 9 8s are 72। तो हमारा आंसर आएगा 1.38 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, बट नहीं सॉरी 1.38 नहीं आएगा, 13.8 आएगा। अरे देखना इधर, इसलिए आपसे सॉल्व करके चेक करें। 9 1s are 9, बचा कितना 35, 12 में से 9 गया 3, 5 नीचे आ गया। सो 9 3s are 27, कितना बचा 8 पॉइंट। अब पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 हमें मुफ्त में मिलेगा, एंड 9 8s are 72। सो दिस इज व्हाट इज आवर फाइनल आंसर इन मीटर पर सेकेंड। आपको अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना ना भूले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में मीटर पर सेकेंड में ही पूछेगा और आपको सब कुछ गिवन रहेगा किलोमीटर और आवर में। तो आप पहले क्या करें,
किलोमीटर पर आवर में ही आंसर निकाल लूँ, कोई बात नहीं। फिर उसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ओके, चलो अब एग्जाम्पल 8.3 को डिस्कस करते हैं। गाइस, अब आपके सामने बुक खुली होनी चाहिए 9th स्टैंडर्ड साइंस का, और आप देख रहे हो पेज नंबर 102, एग्जाम्पल 8.3। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ 8.3 और आप लोग सुनेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 8.3 हमें ये कह रहा है कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल। ये 90 मीटर लॉन्ग हमारा पुल है, 90 मीटर लॉन्ग हमारा पुल है, ठीक है। और उषा एक लेडी है जो यहाँ से स्टार्ट करके इस पुल में चक्कर लगा रही है, ठीक है। नाउ शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। उषा भाई क्या कर रही है कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। मतलब 1 मिनट में ये जो उषा नाम की लेडी है ये एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है और फिर यहाँ से वापस इधर आ जा रही है। कितने टाइम में? 1 मिनट में। कितना डिस्टेंस हो गया? 90 प्लस 90 180। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो? अगर यहाँ से शुरू की ऐसी गई और फिर यहाँ से वापस ऐसी आई यहीं पर, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि भाई इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। बट डिस्टेंस हो जाएगा 180 मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस में इधर जाए या इधर जाए करना तो प्लस ही है। ओके, याद आ रहा है? चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो गाइस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप खुद मुझे बताइए कितना डिस्टेंस कवर की उषा बाई ने, आई मीन वो लेडी ने, हंसना नहीं। सो बेटा यहां से निकले 90 और फिर वापस आके 90, कितना हो गया? 90 मीटर जाने का और 90 मीटर आने का। और टाइम कितना लगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 90 मीटर प्लस 90 मीटर 180 मीटर पर मिनट। ओके, सो दिस इज 180 मीटर पर मिनट। अब ये 180 मीटर पर मिनट आ गया, मुझे आंसर चाहिए मीटर पर सेकेंड में। मुझे बताइए इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूं? ये जो नीचे में मिनट है 1 मिनट, इसे मैं कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? तो मैं इसे कन्वर्ट करने के लिए नीचे में इससे 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नीचे है तो नीचे कर दूंगा। 1 मिनट डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही 1 मिनट को मुझे 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, है ना। अब ये 0 और ये 0 कट गया और हमारा आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। क्या है 3 मीटर पर सेकेंड? एवरेज स्पीड। अब डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, मुझे आप सीधा सीधा बताइए, यहां से शुरू करके यहां पहुंचा फिर वापस यहां पर पहुंचा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0 अपॉन टाइम कितना लगा? 1 मिनट। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब आपने देखा कि इस केस में डिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है, तो सीधा सीधा एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई। ओके गाइस, सो वी हैव कंप्लीटेड द न्यूमेरिकल्स टिल 8.3 and we are left with the in-text question of page number 102. पेज नंबर 102 का हमने in-text एक्सरसाइज करना बचा है, जो हम अगली क्लास में करेंगे।
और अब इसके बाद से जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं गाइस, वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आप लोगों को आखिरी तक काम आएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सटीक तरीके से अब पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को सब पता है कि पढ़ाई कैसे हो रही है, कितने अच्छे तरीके से हो रही है, यहाँ तक कि आप लोगों को नोट्स भी लिखवाए इसी प्रकार जा रहे हैं। ओके गाइस, सो घर पे रहिए, सतर्क रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।